मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप इनमें से किसी एक का भी नाम नहीं जानते होंगे। कोई किसी एक का नाम ज़्यादा होगा, शायद हो सकता है कि आप इनमें से दो चार के नाम जानते हो, लेकिन आप इनमें से शायद सभी के नाम नहीं जानते होंगे। अगर आपका आंसर है हाँ, कि सर बिल्कुल सही बात है, हम इनमें से किसी का भी आंसर नहीं जानते, या फिर हम इनमें से इसका आंसर नहीं जानते, इसका आंसर नहीं जानते, इसका आंसर नहीं जानते, तो भैया बिल्कुल तुम एकदम सही जगह पर आए हो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए यार, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी हालत कुछ ऐसी थी ना अभी, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना। और ये जो वीडियो ये प्रेजेंट किया है आपके सामने जीनियस वर्ल्ड चैनल ने, जो कि आपका अपना चैनल है। कहने को तो मेरा है, लेकिन आपका अपना चैनल है, अपने से कम भी नहीं है। तो ज़्यादा बातों को नहीं घुमाते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, हम क्या पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ छोटी सी कह दूँ, जिन लोगों को अभी थोड़ा सा मैं कुछ बताने वाला हूँ तो अगर ज़्यादा अजीब लग रहा हो तो आप ये यहाँ से थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है मैं इसे दो पार्ट्स में अपलोड करूँगा, पहला ये वन शॉट वीडियो रहेगा और दूसरा ये पार्ट्स में रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप वैसा देख सकते हैं। तो चलो यार, आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा एनिमेशन डाला है, देखकर बताओ कैसा लग रहा है। ये अरे यार, एनिमेशन ही नहीं दिख पाया, चलो कोई बात नहीं, कभी और देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग देखना है तो हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। जिन लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता है क्या होते हैं, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, आखिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुल मिलाकर वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पर दो चीज़ें मस्ट होंगी। क्या मस्ट होंगी? पहला होगा मेटल आयन, पहला क्या होगा? मेटल आयन। और मेटल आयन को सराउंडेड होगा या फिर बॉन्डेड होगा। बॉन्डेड मतलब जुड़ा होगा, सराउंडेड मतलब घेरा होगा। किसने? लिगेंड्स ने घेरा होगा। किसने घेरा होगा? लिगेंड्स ने। अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो ज़रा हम डेफिनेशन आपको थोड़ा सा दिख लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो बने होते हैं काय के? सेंट्रल मेटल आयन के, ये बीच में होता है। और ये जो बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल आयन, ये जुड़ा होता है, बंधा होता है काय से? कुछ मॉलिक्यूल और आयन से जुड़ा होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। अब आखिर की यूज़ कहाँ होते हैं? तो ये जो कंपाउंड है ना, ये यूज़ होते हैं कहाँ पर? केमिस्ट्री में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, और इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो, इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में डिटेल में। अब पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा चित्र करके देखना पड़ेगा। तो ये चलो, ये एनिमेशन काम कर गया, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसा कैसा होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना इतनी चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये क्या होता है? देखो, ये जितने भी कंपाउंड है ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में तुम्हें एक ऐसा ब्रैकेट बना मिलेगा जिसे अपन बिग ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ रहेंगी, या फिर आप ये मान लिख के चलो, इस ब्रैकेट को ही अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस ब्रैकेट के बाहर का एरिया, चाहे वो राइट साइड का एरिया हो, चाहे वो लेफ्ट साइड का एरिया हो, ये एरिया कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब बीच वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? बीच वाला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और राइट साइड वाला कौन सा हो जाएगा? आयोनाइजेशन स्फीयर, इसे अपन कहेंगे। आइए इसे अपन शॉर्ट में से कह सकते हैं। तो अब इतना तो तुम्हें, दो चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं, देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये वाला, इसके अंदर एक तुम्हें मेटल आयन दिखेगा, है ना। जैसे कि मान के चलो, इस वाले कंपाउंड में यहाँ पर सीओ लिखा होता है। सीओ एक मेटल होता है, हम सभी जानते हैं। सीओ मतलब क्या होता है? क्या होता है सीओ मतलब? कोबाल्ट, है ना। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आपने। कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। तो आपने कोबाल्ट आंसर दिया, ये मेटल आयन है। तो कुल मिलाकर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल आयन होता है। और मेटल आयन के बाद यहाँ पर लिगेंड होते हैं। अब जैसे मान के चलो, यहाँ पर Cl2 लिखा है, तो ये Cl2 एक लिगेंड है। फिर यहाँ पर NH3 एक लिगेंड है। और फिर यहाँ पर अपना, अच्छा एक ही है, ठीक है ना। तो ये NH3 जो है वो 4 है, मतलब NH3 4 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर मेटल के साथ यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, उन सभी को हम लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड आखिर होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अब देखो, अच्छा अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले अपन ये समझ लेते हैं। तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल आयन कहाँ पर होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और लिगेंड कहाँ पर होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रैकेट में मेटल के अलावा जो भी होता है वो सब लिगेंड कहलाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान सुनो, अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी कुछ आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन। तो देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है? यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर Cl लगा है। Cl मतलब क्लोरीन लगा है, तो इसे हम बोलेंगे काउंटर आयन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं आयोनाइजेबल आयन। ये जो होता है, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। आपको जो राइट साइड होता है वहाँ पर नेगेटिव आयन देखने को मिलेंगे, और जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पर आपको पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे।
तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, लिगेंड का जो जितने लिगेंड यहाँ लगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, है ना। अब जरा हम ऐसे चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको बताओ, अगर अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आपको इन 4 चीज़ों के बारे में पता होगा। कौन कौन सी 4 चीज़ें? पहला होता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन? क्या होता है? जो कंपाउंड का सेंटर होता है, जो मेटल होता है, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट था। अच्छा, यहाँ पर ये ना कॉपर नहीं है, कोबाल्ट ही है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग वाले के पैसे काटने पड़ेंगे, वो मैं ही था तो मैं अपने पैसे कैसे काट सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। सेंट्रल मेटल आयन मतलब जो बीच में होता है। फिर आता है लिगेंड, मतलब कि मेटल के बगल में जितने भी कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे लिगेंड कहलाएंगे। और ये होते क्या हैं आखिर? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर वो आयन होते हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए होते हैं। जैसे मान के चलिए मेटल है, अब ये लोन पेयर है, अब जे सॉरी ये लिगेंड है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसने अपना लोन पेयर अगर मेटल को डोनेट कर दिया तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इसलिए इन कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होता है जो अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है ना, इसका इस आपको पता है इस बड़े ब्रैकेट का फ्यूचर भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। खैर, तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके इसे अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसमें मेटल होता है और बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में। तो जो एरिया होता है काय के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। रेड रेड से थोड़ा अजीब लगने लगा हो ना, कलर चेंज करें, थोड़ा मैरून कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो मतलब होता है क्या? मोनो मतलब होता है सिंगल, है ना। मतलब ऐसे लिगेंड जो किसी मेटल से एक साइड से जुड़े होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये लिगेंड है, तो अगर अपन बात करें क्लोरीन की, है ना, तो क्लोरीन जो है वो अच्छा ये मेटल है सॉरी, तो क्लोरीन एक लिगेंड है। तो क्लोरीन जो है मेटल से सिर्फ एक साइड से जुड़ा होगा। अब एक साइड कहने का मतलब अभी शायद क्लियर नहीं होगा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इथाइलियन डायमीन का एग्जांपल लेते हैं। तो इथाइलियन डायमीन मतलब क्या होता है? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 और यहाँ पर बॉन्ड NH2। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। तो क्या होता है ना कि ये जो लिगेंड है ये वाला, ये किसी मेटल से दो साइड से जुड़ सकता है। या तो ये मतलब ये साइड से भी जुड़ सकता है और ये साइड से भी जुड़ सकता है। तो ये वाला लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड वो है जो सिर्फ सिंगल साइड से जुड़ा होता है। तो आई होप कि आपको अब मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब समझ में आ गया होगा। वो लिगेंड जो किसी मेटल से सिंगल पॉइंट से जुड़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब इनके हमें नेम याद करने पड़ेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कहीं कहीं आपको IUPAC में भी आपको कॉमन नेम दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम IUPAC यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लिगेंड का यहाँ पर सिंबल दिया है H का कॉमन नेम क्या होता है? हाइड्रिडो। IUPAC नेम क्या होता है? हाइड्रिडो, है ना। F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फ्लूरो। इसका IUPAC नाम क्या है? फ्लूरिडो, है ना। Cl का नाम क्या है? क्लोरो, इसका हो जाएगा क्लोरिडो। Br का ब्रोमो और इसका ब्रोमिडो। I का आयोडो, इसका आयोडिडो। और MCN मतलब मेटल साइनाइड है, तो यहाँ पर इसका साइनो और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइनिडो या फिर साइनिडो C अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। इसे साइनाइडो सी बोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो साइनाइड मतलब यहाँ जो मेटल है ना वो C से जुड़ी है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? साइनाइडो C बोलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कि RNC मतलब क्या होता है? एल्काइल और एलाइड आइसोसाइनाइड। अब NC का मतलब आइसोसाइनाइड होता है, लेकिन यहाँ पर R जो लगा है वो एल्काइल हो सकता है फिर एराइल भी हो सकता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल और एराइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। फिर N3 से अपन क्या बोलते हैं? अजीटो, दोनों नाम इसके जीरो होते हैं। और SCN मतलब होता है थायोसाइनेटो, है ना। तो यहाँ पर इसका नाम लिखा है थायोसाइनेटो। अब इसे अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? थायोसाइनेटो S अपन इसे यहाँ पर लिख रहे हैं थायोसाइनेटो S, क्योंकि ये जो थायोसाइनेट है ये मेटल से S से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये नाम क्लियर हो पाएंगे। आपको ये वाले नाम याद करने पड़ेंगे, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में। ये वो लिगेंड होते हैं जो मेटल से एक से ज़्यादा साइड से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एथिलीन डायमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN, है ना। इसी तरह से एसिटाइल एसीटोनेट आयन जो है उसका शॉर्ट फॉर्म SCC होता है। इन सभी के आपको स्ट्रक्चर देखे हैं, इसमें 2 बाइंडिंग साइड्स हैं, है ना। इसमें आपको कितनी बाइंडिंग साइड दिख रही है? इसमें आपको 2 बाइंडिंग साइड्स दिख रही हैं। तो ये दोनों पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल आता है चीलेटिंग लिगेंड के। अब ये चीलेट क्या होता है? कुछ लोग इसे कीलेट बोलते हैं। तो कीलेट लिगेंड आखिर होता क्या है? तो कभी कभी जो होता है लिगेंड इस पोजीशन में होता है, ऐसा उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर वो मेटल आयन से जुड़ेगा ना तो एक क्लॉ टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेटल आयन है,
है ना, और यहाँ पर हमारा लिगेंड है। तो ये लिगेंड कितनी साइड से जुड़ सकता है भाई, ये यहाँ से जुड़ सकता है इससे, है ना, ये यहाँ से भी जुड़ सकता है इससे, है ना, ये यहाँ से भी जुड़ सकता है इससे, और ये यहाँ से भी जुड़ सकता है इससे। तो देखो आप ध्यान से, इस लिगेंड ने इस मेटल के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। देखो यहाँ से सब लग रहा है पंजे अंजे होते तो समझ में आ रहा है ना, ये क्लॉ बन जाता है एकदम। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो कुछ ऐसे पॉलिनेटेड लिगेंड होते हैं जो क्लॉ लाइक ग्रिप फॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। नाउ मूव फर्दर। यहाँ से हमारा नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। अभी तक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब यहाँ से अपना नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। तो अपन आगे चलते हैं और समझते हैं रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, कि अगर हम कार्बन कंपाउंड को नेम देंगे, मतलब सॉरी, अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम देंगे तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। टेंशन मत लेना, बहुत आसान रूल होते हैं, आपको एक बार में समझ में आएगा। रूल नंबर 1 देखिए, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन। देखो आयन दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको ये जानना है कि हमें पहले किस आयन का नाम देना है। आपको हमेशा पॉजिटिव का नाम देना है। इसलिए अपन बोलते हैं ना भाई, बी पॉजिटिव, नेगेटिव रहने में कोई फायदा नहीं है, नाम तक देखो बेचारे को बाद में मिल रहा है, इसलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। कहीं का कुनवा कहीं करोड़ा, खैर छोड़ो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव आयन का नाम देना है ना। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, जो आयोनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम हमेशा कैटायन का नाम पहले देते हैं, एनायन का नाम बाद में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na जो Cl है, आप इतने तो पढ़े लिखे होगे कि NaCl में से प्लस कौन है माइनस कौन है। तो आपको भी सर Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो तुम इसका नाम क्लोराइड सोडियम लिखते हो या सोडियम क्लोराइड लिखते हो, आप Na का नाम पहले देते हो जो कि पॉजिटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे, सोडियम, और लास्ट में अपन क्या बोलेंगे, क्लोराइड, है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसी तरह अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में जब बाहर कोई काउंटर आयन होता है तो हम इसे बीच से सेपरेट करते हैं। अब मुझे बताओ पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, है ना। तो हम पहले नाम किसका देंगे, पोटेशियम का या फिर इसका। तो हम पहले नाम देंगे पोटेशियम का, क्यों, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। तो रूल नंबर 1 क्या हो जाता है, ऑलवेज ही पॉजिटिव, हमेशा हमें पॉजिटिव वाले का नाम देना है, कोई भी केस हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आपको जैसे मान के चलो प्लस चार्ज, जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा, क्या था अपना वो, शायद अपना K4 एफिशिएंसी था क्या, चलो छोड़ो, अपन यही वाला ले लेते हैं, अब हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो अगर हमारे पास पिछले वाले एग्जाम्पल में ये था, तो जब अपन इसे बीच में से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज आया था। तो पहले हमें पोटेशियम का नाम देना है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, ये जो कंपाउंड है आप इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर काउंटर आयन का तो पता नहीं है, लेकिन इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कौन सा चार्ज है, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पहले इस पूरे का नाम लिखना पड़ेगा। अब पूरे का नाम कैसे लिखेंगे ये भी आप समझ लो। तो आपको सबसे पहले, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा लिगैंड का नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको इस पूरे का नाम लिखना है, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा लिगैंड का नंबर। अब ये क्या है, ये तो मेटल हो गया, ये क्या है, ये लिगैंड है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंदर, हमें इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखना है लिगैंड का नंबर। लिगैंड का नंबर कितना है, 6 है। देखिए 6 को आप 6 मत लिख देना जाके, नहीं तो उठा के आप सचिन का 6 मार दो, ऐसा नहीं है। आपको 6 के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ करना है हेक्सा। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, कार्बन के आप नाम जानते हैं, है ना। सेम नेमिंग यहाँ पर की जाती है। 2 के लिए बन के लिखते हैं, डाई लिखते हैं, 3 के लिए बन के लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए बन के लिखते हैं, टेट्रा, वेरी गुड, 5 के लिए बन के लिखते हैं, पेंटा, 6 के लिए बन के लिखते हैं, हेक्सा, है ना, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले लिगेंड का नंबर देना है, लिगेंड का नंबर लिखना है कितना है, फिर आपको लिगेंड का नाम लिखना है ना। देखो सबसे पहले लिगेंड का नंबर हो गया, फिर उनका नाम हो गया, और फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। आपको फिर काय का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन का नाम। पहले लिगेंड का नंबर में, यहाँ पर देखो क्या करना है, सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज काय पर है, कॉम्प्लेक्स पर है, काय पर है, कॉम्प्लेक्स पर, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखना है ना। फिर हमें क्या लिखना है, लिगेंड का नेम लिखना है, और फिर क्या लिखना है, हमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का नेम लिखना है। और उसके बाद लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या होती है मैं आपको सब समझाऊंगा, सब्र करो, है ना, अपन जल्दी समझेंगे, लेकिन आप अभी समझ लो कि नाम देने का क्रम क्या है। अगर कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव चार्ज है तो हम सबसे पहले लिगेंड का नंबर देना है, लिगेंड का नंबर लिखना है, फिर लिगेंड का नाम लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल आयन लिखना है, कौन सा है उसका नाम लिखना है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। बस इतना करना है। हाँ एक चीज़ और, ऑक्सीडेशन स्टेट आप जो लिखोगे ना, वो मेटल के नाम के जस्ट बाद आएगी, आपको बीच में स्पेस नहीं देना है, तुरंत बाद लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में, और रोमन नंबर में लिखना है। अगर मान के चलो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो आपको 0 बनाना है, और अगर कोई भी नंबर आता है तो आपको उसे रोमन में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट को ऐसे लिखना पड़ेगा,
सेकेंड को ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, फोर्थ को ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो आई थिंक आपको सेकेंड रूल क्लियर हो गया। चलिए थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है नेम ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अब देखो, अगर आप जब लिगेंड का नाम दोगे ना, तो लिगेंड तीन तरह के हो सकते हैं। या तो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या तो लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, या तो लिगेंड न्यूट्रल चार्ज हो सकते हैं। तो इन तीनों केस में हमें इनका नाम कैसे कैसे देना है, कोई ट्रिक होती है, हमें सबके नाम रटने पड़ेंगे, समझते हैं। अब देखिए, द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो एनायनिक लिगेंड होते हैं, मतलब जिन लिगेंड पर माइनस चार्ज होता है, हम पहले इस वाली की बात कर रहे हैं। अब मैटर नहीं करता वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, उन सभी का नाम के एंड में अपन क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी एनायनिक लिगेंड का नाम एंड हो रहा है आईडीई से, आईटीई से और एटीई से, तो हम क्या करेंगे? हम जो फाइनल नेम लिखेंगे ना, तो जो लास्ट वाला ई दिख रहा है ना आपको, ये वाला ई, इसे अपन हटा देंगे और इसी को अपन क्या बना देंगे? ओ। तो अगर इसके नाम में आईडीई है तो ये इडो हो जाएगा, आईटी है तो इटो हो जाएगा, और एटी है तो एटो हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जरा नाम लिख लेते हैं, आपको इन सभी के नाम याद करने पड़ेंगे। फ्लोरी, इसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। एफ का मतलब क्या होता है? फ्लोराइड। अगर अपन इसकी स्पेलिंग देखें तो FLUORIDE। तो अपन ने क्या किया? देखो ई हटा के अपन ने यहाँ क्या कर दिया? ओ कर दिया। देखो सेम ये वाला, ये फ्लोरिड हो गया। इस तरह से क्लोराइड का क्लोरिड हो गया, ब्रोमाइड का ब्रोमिड हो गया, NO2 माइनस का नाइट्रेटो आयन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे सामने NO2 माइनस लिखा है तो ये नाइट्रेटो एन है। ये क्या है? नाइट्रेटो एन। अब यहाँ एन का मतलब ये है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए किसने दिए? यहाँ पर एन ने दिए हैं। और अगर वो कुछ ऐसा लिखा है ONO माइनस लिखा है, अब यहाँ भी देखो एन और ओ दो ही है, यहाँ पर माइनस चार्ज भी एक ही, लेकिन अंतर इतना है कि जो मेटल को जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो किसने दिए हैं? वो यहाँ पर मेटल को इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? वो ऑक्सीजन ने दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? नाइट्रेटो ओ आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। SO4 माइनस के सल्फेटो, OH का हाइड्रोक्सो, C2O4 माइनस का ऑक्जेलेटो, CN माइनस का साइनो या फिर साइनेटो बोल सकते हैं इसे, CH3 माइनस का एसिडेटो होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है। अगर SCN है तो अपन क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो S। और O2, अगर देखो O2 है, ऑक्सीजन की गैस है, गैस का मॉलिक्यूल और 2 माइनस चार्ज है तो परोक्सो बोलेंगे। O है मतलब सिंगल एटम है और 2 माइनस चार्ज है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सो बोलेंगे। N के ऊपर, सिंगल N के ऊपर 3 माइनस है तो नाइट्रेडो, P के ऊपर 3 माइनस है तो फॉस्फेडो, और N3 माइनस है तो एजिडो बोलेंगे। ये नाम याद करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ NCS आ जाता है तो आइसोथायोसाइनेटो N, है ना, आइसोथायोसाइनेटो N। यहाँ पर N जो है वो डोनेट करेगा। H माइनस से अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेडो बोलते हैं। CO3 माइनस से कार्बोनेटो बोलते हैं। NO3। अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, देखो NO2, NO2 माइनस से अपन ने क्या बोला था? नाइट्रेटो N बोला था। लेकिन अगर अपने पास NO3 माइनस आ जाए तो इससे अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो बोलेंगे। वहाँ नाइट्रेटो था, यहाँ नाइट्रेटो है। आई का डिफरेंस है और ए का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर ये वाला, है ना, नाइट, हाँ यहाँ पर आई था, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। NH2 माइनस, अगर NH दो हैं और एक माइनस है तो अमीडो है। अगर NH सिर्फ सिंगल है और दो माइनस ऊपर चार्ज लगा है तो इमीडो है। ClO3 है तो क्लोरेटो है। S2O3 2 माइनस है तो थायोसल्फेटो है। आई होप कि आपको यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, फोर्थ रूल को रिवीजन करने से, फोर्थ रूल को समझने से पहले हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको सबसे पहले पॉजिटिव वाले आयन का नाम लिखना है। रूल नंबर 2 क्या था? कि अगर मान के चलो कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले आप लिगेंड का नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे का नाम लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, काय में? ब्रैकेट में, वो भी रोमन नंबर्स में, ठीक है ना। तीसरा रूल क्या था? तीसरा रूल जस्ट पढ़े हैं। देखो ये तीसरा रूल नहीं था, देखा जाए तो ये कुल मिलाकर एक इन्फॉर्मेशन थी कि अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हो, कौन सा चार्ज हो? नेगेटिवली चार्ज, तो उसके नाम के लास्ट में आपको ओ देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में। नेम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिवली, हम देखो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड आ जाए तो उसके नाम के लास्ट में आपको ईएम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल NO प्लस का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोनियम, है ना। NH2NH3 प्लस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम। NO2 प्लस का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोनियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अपन को ईएम लगाना है। खुद से भी याद रख लो यार, पॉजिटिव 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 करते जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो तुम्हें याद हो जाएगा पॉजिटिव में ईएम होता है ना। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 आता है। अब रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो हमने नेगेटिव का समझ लिया, हमने पॉजिटिव का भी समझ लिया। अब अगर लिगेंड नेगेटिव रहा
तो फिर हमें उसे नाम कैसे देना है, तो इसके लिए आता है हमारा रूल नंबर 5, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, इनऑर्गेनिक न्यूट्रल लिगेंड एंड इन YL। तो इनऑर्गेनिक में से लिखा है, तो ये जो रूल है अधिकतर इनऑर्गेनिक लिगेंड पर फॉलो होता है कि जितने भी इनऑर्गेनिक लिगेंड हैं जो न्यूट्रल हैं उनका नाम YL से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल NO, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रोसिल है ना। CO न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल। SO2 ये न्यूट्रल लिगेंड है, सल्फ्यूरिल। UO2 यूरेल है, और CS क्या हो जाएगा, थायोकार्बोनिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना भी है, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इन दोनों को याद रखो अच्छे से, है ना। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन नाम के पास में आयल नहीं है, तो इसका नाम तो स्पेशली भैया इसे अपन क्या बोलते हैं, अमीन। और वो अमीन जिसके नाम में डबल M आते हैं, यहाँ टाइपो नहीं है ये, है ना, डबल M लिखना ही पड़ेगा आपको। सिर्फ इस चैप्टर में, सिर्फ 10 चैप्टर में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, जहाँ भी NH3 होगा वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अमीन डबल M के साथ। H2 क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कार्बनिक लिगेंड के नाम दिए हैं, जैसे ये जो नाम इसका इससे अपन पढ़ चुके हैं, एथिलीन डाइअमीन, EN शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है भैया, ये अपना क्या है, 3 फिनाइल है, इसे अपन फिनाइल कहते हैं, 3 फिनाइल है, और ये फॉस्फाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। C6H5 क्या होता है, फिनाइल होता है। C5H5N क्या होता है, पिरिडिन होता है। और NH2CS NH2 क्या हो जाएगा, थायोयूरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर वाले रूल की, जो कि बात करता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड, कि अगर मान के चलो लिगेंड बहुत सारे हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर अपना एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपना यहाँ पर अब ठीक है, CO यहाँ पर लिगेंड नंबर 1 है, लिगेंड नंबर 2 है, लिगेंड नंबर 3 है, लिगेंड नंबर 4 है। अगर हमारे 4 लिगेंड है भाई, तो हम पहले नाम किसे दें, बाद में नाम किसे दें। भाई मैंने आपसे क्या कहा था, अगर कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव चार्ज हो तो हमें पहले लिगेंड का नंबर लिखना है, लेकिन लिगेंड तो 4 है ना भाई। तो ऐसे हम किसी के साथ वो कैसे कर सकते हैं कि यार भाई हम तुम्हारा नाम लिख पहले लिखना है उसका बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए एक रूल आता है, क्या आता है, जब एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो हम उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देते हैं, उनके नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ना कि उनका चार्ज। आप ये मत देखना किसका चार्ज ज़्यादा है किसका चार्ज कम है, ऐसा नहीं है। आपको अल्फ़ाबेटिकल ABCD के हिसाब से चलना है ना। जैसे जहाँ भी स्कूल में कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो सबसे पहले वही बच्चे पिसते हैं जिनका नाम A से आता है, मतलब कोई भी अगर वाइवा लेने आता है कुछ होता है तो भैया ABCD हर जगह चलती है ना, यहाँ भी चलेगी। तो वही वाली चीज़ है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान दे देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसे ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है तो हमें इसका नाम पहले देना है। ये तो मेटल आयन हो गया, इसमें लिगेंड कितने हैं, लिगेंड नंबर 1, ये कौन सा है, लिगेंड नंबर 2, और ये कौन सा है, लिगेंड नंबर 3। तो अब बताओ तीनों लिगेंड में से पहले कौन सा आएगा, इनका नाम देखते हैं। क्लोरिडो C से आता है, इसका नाइट्रेटो N से आता है, और ये अमीन A से आता है। तो पहले किसका आना चाहिए, पहले अमीन आना चाहिए, फिर अपना नाइट्रेटो आना चाहिए, और फिर अपना क्लोरो आना चाहिए। लेकिन अमीन 4 नंबर है तो आपको पहले 4 का नाम लिखना पड़ेगा, टेट्रा। हालांकि देखो टेट्रा, डाई, इन सब को अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, हमें बस लिगेंड का नाम लेना है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले अमीन आया है, फिर क्लोरिडो, और फिर नाइट्रेटो। A C, अच्छा मैंने कुछ गलत नहीं बोल दिया ना, पहले A फिर C और फिर N। आगे बात करते हैं। अब आता है रूल नंबर 7। अब ये क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड। अब देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पता है क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे ध्यान से देखो। अब ये क्या है, ये CO मतलब कोबाल्ट होता है, EN मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन। अब ये 3 है। अब तुम समझो कि यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन के नाम में क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। डाई को अपन काय से बताते हैं, 2 से आ रहा है। और एथिलीन डाइअमीन खुद 3 है, तो 3 के लिए अपन ट्राई लगा रहे हैं, है ना। तो देखो क्या होता है, तुम इसमें जब लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई टेट्रा है, देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सब लगा है, तो फिर अगर वो लिगेंड एक से ज़्यादा है तो आप उन्हें उनका नंबर बताने के लिए फिर से डाई टेट्रा नहीं लगा सकते। आपको यूज़ करना पड़ेगा बिस ट्रिस टेट्राकिस, मतलब 2 3 4 इस टाइप से ना। तो देखिए यहाँ पर EN जो थे 3 थे, लेकिन EN के नाम के अंदर डाई आता है, तो इसलिए अपन इसके अब जो 3 के लिए अपन ट्राई यूज़ ना करके अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रिस यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यहाँ पर देखो, ये देखो ट्राइफिनाइल है, ये ट्राइफिनाइल, अब इसके नाम के अंदर ही ट्राई आ रहा है और ये डाई है, तो अपन डाई ट्राई नहीं लिख सकते, तो अपन ने क्या लिखा, डाई क्लोरिडो, है ना, ये वाला लिखा अपन ने पहले डाई क्लोरिडो, फिर बिस, बिस मतलब ये 2 के लिए। तो उसके बाद ब्रैकेट लगाया, पूरा नाम लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ना। आपको बिस टिस टेट्रा किसका यूज़ करना है, जब किसी के नाम में वही प्रफिक्स आते हैं डाइटेट टेट्रा, उसे ब्रैकेट में बंद करना है, एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहने को तो रूल्स मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ याद रखने वाली हैं। अब मेटल आयन, अब देखो 3 केस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है ना वो 3 केस हो सकते हैं। पहला इस पे प्लस चार्ज हो,
दूसरा इस पर कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, और तीसरा इस पर कोई चार्ज ना हो, मतलब न्यूट्रल चार्ज हो। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल चार्ज है, उस केस में मेटल का नाम चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, तो आपको अपने आप में कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है भैया। इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव एंड एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड यू। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये एलिमेंट के नाम लिखे हैं, उनके सिंबल लिखे हुए हैं, और ये उनका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम, मतलब अगर उन पर प्लस चार्ज है तो उनका नाम क्या है। सी से क्रोमियम बोलते हैं, जेड से जिंक बोलते हैं, एल से एल्यूमिनियम बोलते हैं, एफ से आयरन बोलते हैं, सी से कॉपर बोलते हैं, एंड सो ऑन। कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज है, अगर इस ब्रैकेट पर माइनस चार्ज है भैया, तो मेटल का नाम बदल जाता है। मेटल के नाम के लास्ट में 8 लग जाता है ना। अधिकतर मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका नाम बदल ही जाता है और उसका लैटिन नाम यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम के लास्ट में अपन 8 लगा देते हैं, जिंक के लास्ट में भी 8 लगा देते हैं, एल्यूमिनियम के लास्ट में भी 8 लगा देते हैं, क्रोमेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट। लेकिन आयरन का नाम हो जाता है उसके लैटिन वर्ड का फेरेट। कॉपर का नाम 8 लगता है, कोबाल्ट में 8 लगता है, लेकिन लीड का नाम कंप्लीटली चेंज हो जाता है काय में, प्लम्बेट में, सिल्वर अर्जेंटेट में, टिन स्टैनेट में, गोल्ड ऑरेट में। तो यहाँ से जो अपने थे वो एकदम कंप्लीटली चेंज हो गए। आपको ये वाले याद करना है और ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 आता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं भैया, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हालांकि अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अपन एक बार फिर से इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मेटल के जस्ट बाद लिखना है हमें, और काय में लिखना है, रोमन में लिखना है। अगर मान के चलो 0 है तो आपको मेटल के तुरंत बाद 0 लिखना है, लेकिन काय में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, विदाउट एनी स्पेस। ध्यान रखिए, विदाउट एनी स्पेस आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेटल अपनी कोबाल्ट थी, इन्हें यहाँ पर कोबाल्ट लिखा, और यहाँ पर क्या कर दिया इनने, कोबाल्ट को जो हाँ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो रोमन में लिखा है। सेम चीज़ यहाँ पर मेटल क्या थी, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, तो उसका नाम, उसका ये यहाँ पर क्या में लिखा है उनने, तो रोमन में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। अब आता है हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक सेकेंड में ज़रा पीछे जाता हूँ, एक चीज़ मुझे बतानी थी, चलो छोड़ो, अब देख लो। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअली मैं सोच रहा था कि उस वीडियो को अपन यहीं से एक पार्टीशन कर देते, तो काफ़ी जिन्हें लंबा लग रहा था वो अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते, लेकिन अब ठीक है, यहाँ पार्टीशन कर देंगे इसे समझकर। तो अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कुछ एग्जाम्पल अपने दिए हैं, इस वाले को उठाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अपना है कौन सा, CONH3 6, और यहाँ पर क्या है बाहर, Cl3। तो मैं आपको उसकी 2 मेथड बताऊंगा, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 थोड़ी लॉन्ग है लेकिन हमेशा कारगर है। मेथड नंबर 2 में आपसे थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता, पहली बात तो ध्यान रखना, आपको हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है सिर्फ मेटल का, तो हमें सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका निकालना है उसे हम क्या सपोज करेंगे, उसे हम सपोज करेंगे x, है ना, प्लस। अब जब ये वाला चीज़ हो गया, तो जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसे हम प्लस का निशान लगाएंगे, और इसका ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल मतलब 0 इनटू कितने हैं ये, इनटू करके लिखेंगे कितने हैं ये 6 हैं, तो 6 लिख दिया। सेकंड एलिमेंट आ गया, प्लस लगाएंगे, Cl पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, हम सभी जानते हैं, और इनटू करेंगे 3 से, और इक्वल में इस पूरे पर कोई प्लस माइनस दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो अपन क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब x का x हो जाएगा, 6 का इंटू जब 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये x यहाँ रहेगा, -3 तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना जाएगा, 3। इसे हम कोबाल्ट मेटल के नाम के बाद जब हम नाम लिखना सीखेंगे तो कोबाल्ट के नाम के बाद रोमन में हम 3 लिख के बता देंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड वाले कंपाउंड के बारे में। तो ज़रा हम अपना बोर्ड साफ कर लेते हैं, तभी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ भैया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलिए, हमारा पहला कंपाउंड कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कंपाउंड के बारे में कि हम उसका नाम कैसे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है K4, यहाँ पर हमारे पास है Ni, यहाँ पर हमारे पास है चलो Cn, और यहाँ पर है 4। चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो पोटेशियम पर हमें किसका फाइंड करना है, निकिल का। तो इससे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम x मान लेते हैं। इसके इस तरफ क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे, है ना।
आप +1 को सिर्फ 1 लिख सकते हो। इनटू करेंगे, कितने पोटेशियम है, 4 से, है ना। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर प्लस करेंगे, Cn पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। इनटू करेंगे का ऐसे, इनटू करेंगे हम 4 से, इजिकल में क्या जाएगा, इजिकल में ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है। आप सॉल्व कर लो, 4 वन सा 4 प्लस एक्स का एक्स प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 वन सा 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो -4 प्लस का 4, -4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा 0। मतलब ये जो कंपाउंड में इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल कितना है, 0 है। ऐसे हम क्या लिखेंगे, मेटल निकेल है तो हम लिख देंगे NiCkeL निकेल, ब्रैकेट में लिख देंगे 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड कंपाउंड की तरफ। ये बढ़िया रहा यार, एक बार में हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड कंपाउंड की तरफ, इसकी तरफ। अब ये क्या है यार, अपना यहाँ पर Ni है, यहाँ पर CO है, यहाँ पर 4 है। चलो अब यहाँ पर तो हमें कुछ ब्रैकेट ही नहीं दिख रहा। अगर ब्रैकेट नहीं दिख रहा है मतलब ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है मतलब हमें ये मेटल दिख गई, हमें इसका फाइंड करना है। इसे अपन ने एक्स माना, सेकेंड कंपाउंड आया, प्लस लगाया, CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल के लिए अपन लिखेंगे 0, इंटू कर देंगे ऐसे 4 से, इस पूरी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इजिकल टू 0। एक्स का एक्स आ गया, प्लस का प्लस, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा। हमारी एक शर्त है, वो हमेशा पता है एक चीज़ कहा करते थे कि जो भी शून्य से टकराएगा वो शून्य शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर ना ये शून्य हो जाएगा, और इक्वल टू 0। और एक्स का आंसर कितना आ गया, 0। मतलब भाया ये भाया भी 0 ले गया, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलता। हाँ 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 हाँ, चलिए, अरे अरे, पूरा साफ तो कर दे भाई। हाँ, अब बात करते हैं अपन कौन से कंपाउंड के बारे में, बात करते हैं फोर्थ वाले कंपाउंड के बारे में कि इसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। घबराना नहीं, बहुत आसान है, बस एक और बचा है। मेरे साथ बने रहो, है जवानों, मेरे साथ तुम्हें अपने जान की आहुति देना है। जान तो नहीं मांगूंगा मैं आपके, लेकिन समय ज़रूर ले लूंगा थोड़ा सा। चलो भैया, अब इसका अपन फाइंड करते हैं। तो ये मेटल रहा, तो इसका अपन ने क्या लिखा, एक्स लिखा। अच्छा, अब ये NH3 तो सेकेंड कंपाउंड मतलब प्लस लगाया, NH3 पर कितना चार्ज होता है, 0। कितने NH3, 3, तो इंटू 3। दूसरा कंपाउंड आ गया, प्लस लगाया, NO2 पर कितना चार्ज था, माइनस था ना, तो -1, मतलब -1, और इस ये कितना है, इंटू 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का एक्स आ जाएगा, 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, और प्लस माइनस माइनस, और 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाले 3 भैया उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। चलिए लास्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। तो देखो अपन इस वाले का फाइंड करने वाले थे ना, तो देखो अपन इसे पहले नोट कर लेते हैं। ये क्या है, ये CO है, और इसके बाद EN लगा हुआ है, कितने यहाँ पर 2 हैं, फिर F2 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ClO4 है ना। तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो हम बच्चा बच्चा भी जानता है यार कि हमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो जिसका फाइंड करना है, मैथ वाले सर की बात थी कि भैया जो भी नहीं पता उसे एक्स मान लो, तो अपन ने एक्स मान लिया। अब जब दूसरा एलिमेंट आता है तो अपन प्लस का साइन लगाते हैं। अरे कहाँ रह गए भाई, हाँ। अब EN का चार्ज कितना होता है, सभी जानते हैं 0 होता है, इनटू करो इसके कोऑर्डिनेशन, मतलब इसका जो क्या वो, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं के हिसाब से। कितने यहाँ पर है, EN अपने पास 2 है, तो उससे अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस F पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और F यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट आया, प्लस करना पड़ेगा। अब ClO4 पर कितना चार्ज होता है, ClO4 पर -1 चार्ज होता है, तो हम यहाँ प्लस करेंगे -1, है ना। इससे अपन परक्लोरेट आयन बोलते हैं, कल मैंने बता ही दिया था। और इसके इक्वल में कोई चार्ज नहीं है, तो हम इक्वल में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब सॉल्व करते हैं, एक्स का एक्स आ जाएगा 2 इंटू 0, जो 2 शून्य से टकराएगा शून्य शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ पर इजिकल टू 0। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ये माइनस का 3 है, और यहाँ भी एक्स का आंसर कितना आया, यहाँ भी 3 आया। देखो ऐसा नहीं कि हमेशा 3 ही आंसर आएगा, 2 3 4 आ सकता है, तो यहाँ पर तो 3 आंसर आया था, बढ़िया है, कोई बात ही नहीं है। कुछ गलत नहीं होना, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। तो अगर कुछ होगा तो बाद में देखा नहीं, मतलब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट में करना है, मतलब आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, तो क्या उसके लिए कोई ट्रिक है। हाँ उसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, याद है किसी को, शायद 3 आया था ना। चलो क्रॉस चेक कर लेंगे। तो जैसे मान के चलो CO है, अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। इसे तो बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो। CO है यहाँ पर,
NH3 है, और यहाँ पर कितना है 6 है, और बाहर कितना है Cl3 है। अब तुम एक काम करा करो, जब भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो ना, तो तुम इसे बीच में से तोड़ दो, तो Cl3 अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ जो Cl3 अलग हुआ है, मुझे बताओ एक Cl पर कितना चार्ज होता है? एक Cl पर माइनस चार्ज होता है, मतलब एक Cl पर 1 माइनस चार्ज होता है। कितना माइनस चार्ज होता है? 1 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। तो 3 Cl पर कितना चार्ज हो जाएगा? 3 Cl पर कितना चार्ज हो जाएगा? 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। अब जब इस तरफ 3 माइनस चार्ज है, तो इस तरफ कितना चार्ज होना चाहिए? इस तरफ 3 प्लस चार्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब प्लस माइनस मिलेंगे तभी तो इस पे देखो, उसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि न्यूट्रल है। तो जब प्लस माइनस बराबर होंगे तभी तो चार्ज बैलेंस होगा ना। अब जो 3 प्लस चार्ज है, अब देखो ये 3 प्लस चार्ज अब इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सभी जानते हैं यार कि NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके ऊपर जीरो चार्ज होगा। अब ब्रैकेट के अंदर तो दो ही चीज़ें हैं, अगर NH3 न्यूट्रल है तो पूरा +3 चार्ज कहाँ जाएगा? CO के ऊपर। तो देखो अपन एक झटके में पता लगा लिया कि CO की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो अपन सेकंड वाले एग्जांपल भी लेकर देखते हैं। K4NiCN। अब देखो इसको कितना आसान हो जाएगा। K4 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है? Ni है ना। Ni के बाद यहाँ पर CN, यहाँ पर कितना है? 4 है। अब इसका पता लगाना कितना आसान है, सबसे पहले से बाहर से तोड़ लो अगर कोई इसमें काउंटर आया ना तो। अब K पर +1 चार्ज होता है, यहाँ पर 4 के हैं, तो कितना चार्ज हो जाएगा टोटल? +4। मतलब इस तरफ टोटल +4 चार्ज है, तो इस तरफ कितना चार्ज होना चाहिए? बिल्कुल अपोजिट, कितना हो जाएगा? -4। अब तुम देखो इस पर -4 चार्ज है। अब मुझे बताओ, तुम्हें ना कुल मिलाकर इसके ऊपर -4 चार्ज लाना है। हम सभी जानते हैं कि Cn पर कितना चार्ज होता है? Cn पर -1 चार्ज होता है, और 4 Cn है, तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -4। अरे इसका मतलब यार यहीं पर पूरा माइनस चार्ज आ गया, तो इसका चार्ज कितना होगा? जीरो होगा ना। तो इसलिए दूसरे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? जीरो थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा शॉर्ट ट्रिक। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझे टाइप कर देना कि भैया शॉर्ट ट्रिक को आप और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दो, तो उसकी अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है रूल नंबर 10। क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड अब्सेंस ऑफ काउंटर आयन। जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होगा ना कि H प्लस प्रेजेंट होगा, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब देखो ये हाइड्रोजन को अपन इसे अपन H प्लस बोलेंगे, है ना। अगर यहाँ H प्लस प्रेजेंट हो काउंटर मतलब इसके कॉम्प्लेक्स के बाहर, और काउंटर आयन अब्सेंट हो, तब क्या करना है? इफ कॉम्प्लेक्स इज एसिडिक, अगर कॉम्प्लेक्स एसिडिक है तभी बाहर H लगा रहेगा, है ना। और पॉजिटिव आयन क्या होता है एसिड्स का? हम सभी जानते हैं H प्लस होता है। तो क्या करेंगे हम? नाम में IC जोड़ देंगे। किसके नाम में IC जोड़ देंगे? मेटल एटम के नाम में हम सफिक्स IC जोड़ देंगे, है ना। इसका अगर एग्जाम्पल आएगा तो अरे नीचे एग्जाम्पल लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और उस IC जोड़ने के बाद हमें एसिड भी लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड देखो, इसमें काउंटर आयन की जगह कौन है? यहाँ पर H प्लस प्रेजेंट है ना। तो अपन इसका नाम कैसे देंगे? सबसे पहले लिगेंड का नंबर हेक्सा, CN का मतलब क्या होता है? साइनो, है ना। और PT का नाम क्या हो जाएगा? प्लेटिनिक। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्लेटिनिक। अब तुम कहोगे यहाँ पर IC क्यों जोड़ा है सर? तो देखो IC इसलिए जोड़ा, अभी तो बताया था कि अगर H प्लस हो तो अपन मेटल के नाम में IC जोड़ देते हैं, तो अपन प्लेटिनम के नाम में IC जोड़ दिया, प्लेटेनिक बना दिया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, और उसके बाद क्या लिख दिया? एसिड लिख दिया। इसके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। तो ये वाला रूल ये बताता है इफ देयर इज नो काउंटर आयन। तो देखो ये पहली कंडीशन हो गई कि अगर काउंटर आयन के तौर पर H प्लस हो तो क्या करना है। अब अगर काउंटर आयन ही नहीं है तो फिर क्या करना है? जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें तुम्हें कोई काउंटर आयन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर बस इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज हमें दिख रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसका नाम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, बस हम उसके लिए जो प्लस माइनस चार्ज है उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आयन लिख देंगे स्पेस देकर। तो आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो अपन जरा देखते हैं, है ना। हाँ भाई साहब, पहली चीज आपको याद रखनी है, इफ कॉम्प्लेक्स इज एसिडिक। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? एसिडिक है। अभी बताया था अगर बाहर H लगा है तो अपन को क्या करना है? H प्लस लिखना है। मतलब ये वही वाली बात, आपको रिवीजन हो गया, वही वाली बात रिपीट है, आप इसे पढ़ लो। वीडियो रोक के आप इसे पढ़ सकते हो। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ रह गया नीचे। अच्छा नीचे वाला भी हो चुका था, आगे समझो। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन सी? पहला, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेवर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान के चलो ये Cl माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर अपन CO ले लेते हैं, और यहाँ अपन कुछ भी ले लेते हैं, CN ले लेते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, और यहाँ Cl लेते हैं। अब जैसे बाहर Cl है
तो Cl पर कौन सा चार्ज हो जाता है, Cl पर माइनस चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इस केस में अपन पहले किसका नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का। तो जब अपन कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे तो जब अपन सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखेंगे टेट्रा, तो टेट्रा का टी आप कैपिटल नहीं बनाओगे, है ना। कॉम्प्लेक्स का नाम कभी भी अपन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, टेट्रा के लिए आप स्मॉल टी का यूज करेंगे, समझ गए ना। और बाकी जो लिखते हैं वैसे लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था। सेकंड क्या है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी रिटन एज अ सिंगल वर्ड विदाउट एनी गैप। आपको इस कॉम्प्लेक्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर एक मेटल आयन है, फिर यहाँ पर लेगेंड 1, लेगेंड 2, लेगेंड 3 और कितनी भी चीज़ें अगर यहाँ पर हैं, तो कॉम्प्लेक्स में जितनी भी चीज़ें हैं हम सभी को इनका नाम क्या करना है, हम सभी को उनका नाम एक स्पेलिंग बनाकर लिखना है, बीच में कोई गैप नहीं देना। हमें गैप कहाँ देना है, जब हम कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद जब काउंटर आयन का नाम लिखते हैं तो उसके लिए हमें गैप देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम टेट्रा साइनेडो कोबाल्ट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा, लेकिन जैसे हम क्लोराइड लिखेंगे तो उसके बीच में गैप आ जाएगा। और अपन एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। तीसरी चीज क्या है, इन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयोनिक है, देयर इज अ गैप बिटवीन द आयन एंड द कॉम्प्लेक्स। तो अपन क्या करेंगे, जब आयन लिखेंगे ना, ये मैंने भी समझा दिया था, तो कॉम्प्लेक्स और आयन के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। जैसे यहाँ पर पूरी स्पेलिंग कॉम्प्लेक्स की आ गई, तो कॉम्प्लेक्स और आयन के बीच में हमें एक स्पेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स आयोनिक है, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुड बी रिटन एज अ सिंगल वर्ड विदाउट एनी गैप। तो अगर आयन जो है कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसका नाम क्या है, वही बिना गैप के लिखना है, वही वाली बात यहाँ पर रिपीट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ से अब जैसे कि मैंने बताया था वीडियो पार्ट्स में अपलोड होगा, तो यहाँ पर अपन एक पार्ट को समाप्त कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट या फिर थर्ड पार्ट आप बोल सकते हो, जिसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे कि हम इन सभी के नाम लिख कर देखेंगे। अब ये पार्ट काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड, ब्रेज योर सेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वाले का हमें IUPAC नाम लिखना है, हमें अपना सारा ज्ञान लगाना पड़ेगा। तो सर ये क्या है, ये अपना है NiCO4। देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही है, और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। अब कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है भैया, तो सबसे पहले अपन लिगेंड का नंबर लिखते हैं। लिगेंड का नंबर क्या है, 4। अब क्योंकि हम इसे कॉम्प्लेक्स मान रहे हैं, तो इसे अपन इस स्पेलिंग इसका स्मॉल लेटर से करेंगे, तो TETRA, टेट्रा, स्पेस नहीं देंगे। CO कौन सा वो होता है, CO का लिगेंड का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। तो अपन क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, CARBONYL। एज यू कैन सी मैंने कोई भी गैप नहीं दिया है। अब हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम। अब हमने पढ़ा था कि जब मेटल पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेल, NiCKEL। और इसके जस्ट बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। तो बताओ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो ये जो होता है कार्बोनिल जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 × 4, इसका Ni का आंसर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। पहले वाले का नाम ये क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले का नाम क्या होगा। तो चलिए सेकेंड वाले का नाम देखते हैं क्या हो सकता है। ये रहा अपना सेकेंड वाला। हाँ येलो तो दिख ही नहीं रहा है, मरून ही करना पड़ेगा। चलो, तो अब सेकंड वाले का नाम देख लेते हैं, सेकंड वाले को उतारते हैं अपन। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है CONH3 6, और यहाँ पर अरे 56, हाँ Cl3। तो चलिए, अच्छा एक बात आपके मन में शायद डाउट हो सकता है कि सर ये जो नीचे वाला नंबर होता है, सॉरी ये वाला नहीं, ये काउंटर आयन वाला। हाँ पहले इसका नाम लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो इसका नाम लिखते हैं, ये बहुत रफली लिखा है, पहले से थोड़ा मिटाते हैं, पूरी स्लाइड ही क्लियर कर लेते हैं ये वाली। चलो सेकंड नंबर वाले का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास CO है, यहाँ पर क्या है NH3 है, NH3 कितने हैं, 6 हैं, और Cl कितने हैं, Cl यहाँ पर 3 है। तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, बीच में से तोड़ेंगे तो Cl पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। जिस पर पॉजिटिव होता है, जिस पर पॉजिटिव होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखना है। लिगेंड क्या है, अमीन है, अमीन का नंबर कितना है, 6। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नाम है तो फिर से हमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, HEXA, हेक्सा, बिना स्पेस दिए लिगेंड का नाम अमीन, AMM। मैंने पहले ही बताया था अमीन में डबल M आएगा, INE। यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, थोड़ा सा हो गया है लेकिन वो स्पेस नहीं है, हेक्सा अमीन। अब इसका नाम क्या होता है, CO का नाम। अब प्लस है तो मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट, है ना। अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, शॉर्ट ट्रिक से निकाल लें, बहुत अच्छी बात है। इस पूरे कंपाउंड पर देखो, यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 है ना, तो मतलब Cl पर 3 माइनस चार्ज है, तो इससे बैलेंस कितना करेगा, 3 प्लस, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 3 प्लस चार्ज है। तो अब देखो
NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 × 6 क्या हो जाएगा 0, तो पूरा का पूरा 3+ चार्ज कहाँ जाएगा CO के ऊपर, मतलब CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो हम उसे काय में लिख देंगे स्मॉल ब्रैकेट में। अब यहाँ पर ये पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हमने बिना स्पेस के लिख दिया है। अब लिखेंगे काउंटर आयन का नाम, तो Cl का नाम क्या होता है, स्पेस देकर लिखेंगे क्लोराइड, CHLORIDE। यू डोंट हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ द काउंटर आयन, इसलिए हमने यहाँ पर 3 का यहाँ पर ट्राई वगैरह नहीं लिखा है, काउंटर आयन लिखने का मतलब नहीं होता है, वो हम बैलेंस करने के लिए करते हैं। चलिए, तो ये दूसरा वाला कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड वाले के उसमें। तीसरा वाला कंपाउंड देख लेते हैं क्या है। तीसरा वाला कंपाउंड है CrH2O4Cl2, और यहाँ पर हमारे पास बाहर भी Cl है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहाँ पर है, कॉमन सेंस लगाइए, ये तो Cl माइनस हो जाएगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर सिर्फ एक प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं भाई ये प्लस चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट। सबसे पहले तो आप नाम लिखेंगे। नाम में यहाँ पर हमारे पास 2 लेजेंड है, पहले का नाम A से आता है, दूसरे का नाम C से आता है। बच्चा बच्चा जानता है, अपन ये वाला पहले लिखेंगे, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं इसलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा, इससे क्या बोलते हैं अपन, एक्वा, AQUA, है ना, टेट्रा एक्वा हो गया। अब इसका नाम हम बिना स्पेस दिए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर Cl भी कितने हैं, 2 हैं, तो हमें यहाँ पर 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डाई। अब यहाँ पर आप क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरिडो भी लिख सकते हो, मैं क्लोरिडो लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्लोरिडो लिख दिया, ठीक है ना। डाई क्लोरिडो हो गया। अब क्या लिखना है हमें, क्रोमियम। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज कॉम्प्लेक्स पर था, क्रोमियम का नाम चेंज नहीं होगा, तो क्रोमियम का नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ क्रोमियम हो जाएगा, CHROMIUM, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है हमें। अब देखो तुम सोचो, सिर्फ सिंगल प्लस चार्ज है, कुल मिला के हमें कुछ ऐसा करना है जिससे इस ब्रैकेट पर सिर्फ सिंगल चार्ज बचे। यहाँ पर Cl2 है, मतलब -2 यहाँ पहले से प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल होता है, तो Cr ने कुछ ऐसा किया है कि ये जो +2 है ना, ये जो -2 है +1 में बदल गया। तो तुम मुझे बताओ, -2 में अपन क्या जोड़ें कि वो +1 बन जाए। जैसे कि मान के चलो, अगर अपन -2 में +3 जोड़ दें, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर +1 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना। इसका मतलब +3, इस पर कितना चार्ज होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी 3, है ना। तो इतना हो गया, यहाँ पर 3 है, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये 3 है यहाँ पर, है ना। अब क्या बचा है, अब बाहर का काउंटर आयन बचा है, जैसे अपन स्पेस देकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड में नीचे लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, CHLORIDE, तो ये इसका नेम हो जाएगा। 3 तक क्लियर है। चलिए क्लियर करके आगे बढ़ते हैं अब जरा अपन। चलिए अब फोर्थ नंबर वाले की बात करते हैं कि इसका आंसर, फोर्थ वाले का जो नेम है वो क्या होना चाहिए। तो देखो, फोर्थ वाले को पहले अपन लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इसमें CO है, और फिर यहाँ पर क्या है, NH3 है, NH3 ट्राइस है, फिर यहाँ पर NO2 है, और वो भी कितनी बार है, 3 बार है। चलिए, तो अपन इसका नेम लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, तो कोई प्लस माइनस का झंझट ही नहीं है, पूरे कॉम्प्लेक्स पर 0 चार्ज है। कैसे पता, क्योंकि अगर होता तो यहाँ लिखा होता, है ना। तो अब सबसे पहले हमें लिगेंड का नंबर और फिर नाम लिखना है। यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक का नाम आता है काय से, क्या बोलते हैं, NH3 से, NH3 से बोलते हैं अमीन, A से आता है, और दूसरा NO2, NO2 से अपन बोलते हैं नाइट्रो या फिर नाइट्रेटो N, तो अपन इसे नाइट्रो लिख लेते हैं, है ना। इसका नाम N से आता है, इसका नाम A से आता है, ऑब्वियसली इसका नाम पहले लिखेंगे, लेकिन हमें लिगेंड के नाम से पहले उसका नंबर चाहिए। 3 से अपन क्या बोलते हैं, ट्राई। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसका फिर स्मॉल से स्टार्ट होगा, ट्राई। ये क्या है हमारे पास, अमीन है, तो ट्राई अमीन। फिर क्या है, दूसरा लिगेंड क्या है, ट्राई नाइट्रो, है ना, फिर अपन क्या लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो। अब ये भी हो गया। अब इस मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 चार्ज है, COBALT, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चलो अपन फर्स्ट वाली मेथड से निकालते हैं ताकि अपन वो ना भूल जाएं। CO को अपन यहाँ X मान लेते हैं, NH3 पर कितना चार्ज होता है, 0 × 3 प्लस NO2 पर -1 चार्ज होता है, तो -1 लिखेंगे, इंटू करेंगे 3 से, =0। अब इससे मैं बैकवर्ड सॉल्व करूंगा ऊपर की तरफ, नहीं नीचे जगह नहीं है, तो x का x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, माइनस का यहाँ पर माइनस ही लगा लेते हैं, माइनस का यहाँ पर 3 × 1 = 3 =0। x -3 =0 था, फिर x उधर जाएगा, मतलब -3 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। अब इसमें कुछ है ही नहीं है, तो बस यहाँ इसका नाम यहाँ खत्म हो जाएगा। काउंटर आयन होता तो अपन उसका नाम लिखते, लेकिन कुछ है नहीं, तो इतना ही नाम इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की तरफ कि फिफ्थ वाले का नाम क्या होना चाहिए, है ना। फिफ्थ वाले को अपन कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर है अपना Fe, और Fe के बाद यहाँ पर क्या है, C2H C5 है, H5, है ना,
और ये कितना है, होल ट्वाइस है। अब देखो ज़रा एक चीज़ समझ लो, C5H5 का जो नाम होता है वो होता है साइक्लो पेंटा डाई इन आयल, ठीक है ना। और इस पर टोटल चार्ज होता है -1 होता है। तो अब चलिए इसे अपन इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये 2 है, तो बताइए डाई लिखना है क्या बिस लिखना है, बताइए डाई या बिस। तो इसमें अपन को बिस लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिगेंड के नाम में ही डाई आ गया है। तो अपन क्या लिखेंगे, बिस, स्मॉल में BIS बिस, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका नाम लिखेंगे पूरा साइक्लो पेंटा डाई इन आइल, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसका नाम, अब इसे आयरन लिखें या फेरेट लिखें, क्योंकि देखो यहाँ पर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, तो इसे अपन आयरन ही लिखेंगे बिना स्पेस दिए, आयरन। अच्छा यहाँ पर मैंने कैपिटल कर दिया, यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ज़रा। Fe को अपन एक्स मान लिया, C5H5 पर -1 चार्ज है, इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 0। और x का आंसर कितना आ गया, 2। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो रोमन में लिख देंगे 2। तो फिफ्थ वाले का नाम हो चुका है। चलिए अब सिक्स वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिक्स वाले का करते हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है, देखते हैं ज़रा। बाहर है अपना K4, यहाँ देख लो, बाहर है अपना K4, और इसके बाद क्या है, Ni है, निकल है, फिर यहाँ पर Cn है, कितने हैं टोटल, 4 है ना। तो चलिए अपन इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से पार्टीशन डालेंगे, यहाँ से पार्टीशन डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाले का नाम पहले लिखते हैं, तो पहले K का नाम लिखेंगे। अब K को अपन क्या बोलते हैं बताओ, पोटेशियम। तो अब देखो काउंटर आयन का नाम लिख रहे हैं ना, तो P अपना कैपिटल बन जाएगा, POTASSIUM, है ना, पोटेशियम हो गया। अब स्पेस देना है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब लिगेंड का नंबर कितने हैं, 4 हैं, 4 से अपन क्या बोलते हैं, टेट्रा, है ना। ये तुम्हें लगाना नहीं है, पता चले तुम भी अंडर स्कोर लगा दो, ये अंडर स्कोर तुम्हें नहीं लगाना है, मैंने बस वो स्पेस के लिए बताया था, ठीक है ना। तो पोटेशियम हो गया, टेट्रा हो गया। अब इसका नाम क्या होता है, साइनो या साइनिडो, अपन दोनों ही लिख सकते हैं, तो मैं इस बार साइनो लिख देता हूँ। Ni से अपन क्या बोलते हैं, अब मुझे बताओ Ni से अपन क्या बोलेंगे। इस पर माइनस चार्ज आ गया, के पर प्लस होता है तो इस पूरे पर माइनस होगा, तो निकिल का नाम क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, NiCKELATE, निकलेट। बात समझ में आई ना, जब माइनस चार्ज हो कॉम्प्लेक्स पे तो मेटल का नाम चेंज हो जाता है, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में। तो बताइए क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए निकालते हैं इसका। लॉन्ग विधि से निकाल लेते हैं, लॉन्ग वाले मेथड से निकाल लेते हैं। की पर कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है, कितने हैं, 4 हैं, प्लस निकिल का फाइंड करना है, Cn पर कितना चार्ज होता है, -1, और इंटू करना है हमें काय से, 4 से। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हम इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस एक्स का एक्स, 4 1 ज़ा 4, लेकिन इस बार माइनस का होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -4 से +4 कट जाएगा, तो एक्स का आंसर क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, वो यहाँ पर 0 है। चलिए अब चलते हैं हम सेवन्थ वाले की तरफ, है ना। तो सेवन्थ वाले का देखते हैं, अब सेवन्थ वाले का क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, के आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है, BF4 है ना। चलो अब फटाफट इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे पार्टीशन डालेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। सबसे पहले प्लस वाले का नाम, तो POTASSIUM, पोटेशियम, बीच में स्पेस देंगे। 4 से अपन क्या बोलते हैं, टेट्रा, तो TETRA टेट्रा। एफ से अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो, FLURFLUO, फ्लोरिडो, है ना, ठीक है, टेट्रा फ्लोरिडो। और यहाँ पर बी का नाम क्या होता है, बोरेट होता है ना। अब देखो बोरेट में क्यों बोल रहा हूँ, बी से अपन बोरोन बोलते हैं, माइनस से तो अपन लास्ट में 8 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बोरेट, है ना। और ब्रैकेट में आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कितनी बार सिखा दिया है ना। यहाँ पर के पर +1 चार्ज है, तो बाहर रहेगा 1, प्लस हो जाएगा, बी का नहीं पता, एफ पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज होता है, और कितने एफ है यहाँ पर अपने पास, 4 हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर 1 का बनाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 0, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, x-3 इज इक्वल टू 0, और एक्स का नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा कितना, 3, है ना। चलो आगे बढ़े, आठवें वाले को लिख लेते हैं अपन। तो आठवें वाला अपने पास क्या है, आठवें वाला अपने पास है Cr, बाहर की तरफ है, अंदर क्या है, अंदर है C6H6, वो भी कितने हैं, 2 है ना। चलो भैया ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देखो ज़रा, अब इसका नाम लिखते हैं, अब इसका नाम क्या हो सकता है, बताइए।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखो ये मैं सोचना कि यहाँ मेटल आयन बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेटल आयन है तो उसे कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा माना जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है तो ये जो है वो न्यूट्रल चार्ज कहलाएगा। सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखेंगे 2। लेकिन ये अंदर वाला जो लिगेंड, इसे अपन क्या बोलते हैं, C6H6, क्या कहलाता है ये होता है बेंजीन, याद है ना। हाँ, ये बेंजीन होता है। अब क्योंकि बेंजीन का नाम आईयूपीएसी नाम देखें तो उसके नाम में भी कहीं ना कहीं डाई ट्राई आता होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 को बिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिस और ब्रैकेट में लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसका नाम क्या है, क्रोमियम, CHROMIUM। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जीरो होगी भाई, ऑब्वियसली बेंजीन पर कोई चार्ज होता नहीं है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये जीरो कहाँ जाएगा, क्रोमियम के ऊपर चला जाएगा। तो ये सिक्स वाले का, एट्थ वाले का नाम हो चुका है। नाइन्थ वाले के नाम की तरफ बढ़ते हैं ज़रा, है ना। नाइन्थ वाला भाई तेरी बारी है। आधे लगभग हो चुके हैं, आधे और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर है Fe4, यहाँ पर क्या है Fe, और यहाँ पर क्या है Cn है, 6 है, और यहाँ ब्रैकेट कितने हैं, 3 है। अब देखिए मैं आपके लिए ना जितने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने सारे एग्जाम्पल निकाल कर आया हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए, आपसे हर प्रकार की नेमिंग बन जाए। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट मुझे बता सकते हैं। इसका नाम लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है, देखो ध्यान से, क्योंकि अभी तक हमने देखा था ब्रैकेट के बाहर ये कभी नहीं लगता था, ये लिगेंड के नीचे लगा होता था, लेकिन इस बार ब्रैकेट के बाहर लगा है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप क्रिस क्रॉस मेथड यूज करिए, मतलब ये 3 जो है ये Fe के ऊपर जाकर उसका चार्ज बन जाएगा, और ये 4 जो है वो इस ब्रैकेट के ऊपर जाकर इसका चार्ज बन जाएगा। तो अगर मैं इसे दोबारा से रीराइट करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Fe3 प्लस बाहर हो जाएगा, है ना, और अंदर क्या हो जाएगा अपना, अंदर हो जाएगा अपना Fe, या फिर आप बोल सकते हो Cn, अपना कितना है 6 है, ये नीचे वाला हटा दो, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मान सकते हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखो, सबसे पहले हम Fe का नाम लिखेंगे, Fe का ही नाम लिखेंगे ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है। तो Fe से अपन क्या बोलते हैं, अब ये देखो ये काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन से तो अपन आयरन ही बोलेंगे ना, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, आयरन बोल देंगे, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं नहीं मिल सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर अगर देखने को बोलें तो भाई पता तो है आपको 3 है इसका, तो आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी चल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो अब हमें थोड़ा सा गैप देंगे। 6 से अपन क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा। Cn से क्या बोलते हैं, साइनो या फिर साइनेडो, कुछ भी लिख सकते हैं, साइनेडो ही लिख देते हैं, चलो साइनेडो लिख दिया। Fe मतलब क्या होता है, Fe मतलब होता है हाँ। अब देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो आयरन का नाम क्या हो जाएगा, आयरन का नाम हो जाएगा फेरेट, FeRrAte, फेरेट, ब्रैकेट लगाएंगे और रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। कितना आएगा बताओ, ये जो 4 था यहाँ पहुंच गया, तो इस पर 4 माइनस चार्ज है। अब देखो हम सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इस वाले की नहीं। तो कैसे निकालेंगे, Fe को अपन ने एक्स माना, अब इसे हम नहीं लेंगे है ना, Fe को अपन एक्स माना। Cn पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, कितने Cn है, 6 Cn है। और इस पूरे ब्रैकेट पर कितना चार्ज आ गया, 4 माइनस, तो इजिकल कर देंगे माइनस का 4। अब देखो जरा, x 6 वन ज़ा 6 माइनस का, और यहाँ कितना है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 + 6, ओवरऑल कितना जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 2। तो यहाँ पर फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2, ये इसका बिल्कुल सही नाम है। चलिए अब बात करते हैं 10th वाले की। 10th वाले की बात करते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए, तो ज़रा हम कंपाउंड को लिख लेते हैं। CO हो गया, En कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर F2 है, और बाहर क्या है, ClO4 है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भैया, ये तो अपना परक्लोरेट आयन था, ये माइनस चार्ज होता है, इस पूरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम इथेन 1,2 डाइअमीन होता है, मतलब ई से स्टार्ट होता है। इसका नाम एस से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसका नाम आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स का नाम स्मॉल में स्टार्ट होगा, तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे बिस, बिस मतलब 2। ईएन का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन, अपन इथेन 1,2 डाइअमीन लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, डाई फ्लोरो या फ्लोरिडो, ठीक है ना। फ्लोरिडो हो गया। अब क्या बचा है, कोबाल्ट बचा है, तो बिना स्पेस दिए कोबाल्ट भी लिखते हैं, COBALT, कोबाल्ट। अब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। CO को अपन एक्स मानते हैं, EN पर 0 चार्ज होता है, 0 × 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F पर -1 चार्ज होता है, तो -1 × कितना कर देंगे अपन, × कर देंगे 2। अब यहाँ से आप इसे इक्वल करके +1 लगा सकते हो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, प्लस करके आप इसे -1 लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, = 0। चलो निकाल लो भैया, एक्स का यहाँ पर आ जाएगा 0, हटा दो यहाँ से, 2 × 1 = 2, माइनस का 2 हो जाएगा,
और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, लेकिन इसका नाम पूरा नहीं हुआ है, ये काउंटर एन बचा हुआ है, तो थोड़ा स्पेस देखिए लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे अपन पर क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा पर क्लोराइड। नोट कर लिया, देख लो एक बार। कुछ लोगों को ये नाम कठिन लगता है, अब आप बताओ आपको ये नाम कठिन लगा या आसान लगा। चलिए अब बात करते हैं 11th वाले के बारे में। ये वीडियो का सबसे लंबा पोर्शन होगा, उसका रीज़न ये है कि इसमें अपन सारे एग्जाम्पल को वन बाय वन समझ रहे हैं, ताकि अगर आपको ये सब आते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना चाहिए। ये हाँ ये वाला है, तो Na2SiF6, ठीक है। चलो, तो Na का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और यहाँ से 6 का मतलब हो जाएगा हेक्सा, एफ मतलब फ्लोरिडो, FLUORIDO, ये होता है फ्लोरिडो। अब ऐसा ही का अपन क्या लिखेंगे, अब बताओ तो मुझे सिलिकॉन लिखेंगे या सिलिकेट लिखेंगे, सर माइनस चार्ज है तो अपन क्या लिखेंगे सिलिकेट, SILICATE सिलिकेट। और यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बताइए बाहर 2 है, मतलब बाहर +1 है इंटू 2, है ना, फिर प्लस है हमें नहीं पता, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है इंटू 6 है, ये माइनस नहीं लगा था अपन ने लगाया था, मतलब इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस एक्स 6, माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब ये 2 में से 2 में से ये जाएंगे तो ये कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो जिन लोगों को लग रहा था कि भैया देखो हमेशा जो होता है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 3 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कितना आ चुका है, अब यहाँ पर हमारा 4 भी आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ हमेशा 3 आता है ना। चलो भैया अब 12th वाले की तरफ बढ़ते हैं। बस कुछ देर और, आई थिंक 5 या 10 मिनट और लेंगे और हमारे सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर K2 है ना, और यहाँ पर OS है मतलब ऑस्मियम है, फिर यहाँ पर Cl5 है, और यहाँ पर एन है। चलिए भैया अब इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम पार्टीशन करेंगे, के का नाम लिखेंगे पोटेशियम, POTASSIUM पोटेशियम, स्पेस देंगे, अब लिगेंड का नाम और नंबर। तो बताइए Cl यहाँ पर क्या है, हम्म तो यहाँ पर Cl का नाम C से आता है, इसका नाम N से आता है, तो अपन सबसे पहले C का नाम लिखेंगे, उसका पहला नंबर, तो 5 का मतलब होता है पेंटा, Cl मतलब होता है क्लोरिडो या फिर क्लोरो, CH CLORIDO पेंटा क्लोरिडो। अब ये क्या है भैया, जैसे पहचाना आपने, ये क्या है, एन को पहचानिए क्या बोलते हैं एन से, एन से कहा जाता है नाइट्राइडो, तो अपन क्या लिखेंगे नाइट्राइडो, ठीक है ना। उसके बाद और क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है बस, और क्या काम खत्म फिर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, वही बाहर पोटेशियम है, +2 चार्ज है ना, तो +2 डायरेक्ट लिख दूं क्या इस बार, ठीक है 2 प्लस लिख दिया डायरेक्ट इस बार। ऑक्सीडेशन ओस्मियम को अपन एक्स मानते हैं, यहाँ -1 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में एन पर कितना चार्ज होता है, एन पर -3 चार्ज होता है अगर आपको याद होता है ना, इजिकल टू 0। अब देखते हैं 2 प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, है ना 0। अब 2 और 3 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस का 8 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 6 इजिकल टू 0, और x का आंसर कितना आ जाएगा 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, समझे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बस कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उसके बाद हमारी एग्जाम्पल्स की सीरीज़ पूरा एक सारे एग्जाम्पल फिनिश हो जाएंगे। इस पर पहुंचते हैं 13 वाले पर, तो ये क्या है, ये अपना Na2 है, और अपना क्या है ये CrOF4, ठीक है ना। चलो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, यहाँ से पार्टीशन करेंगे, तो Na से अपन क्या बोलते हैं, Na से अपन बोलते हैं सोडियम, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं, 4 से अपन क्या बोलते हैं टेट्रा, तो हो गया सर टेट्रा। F से क्या बोलते हैं फ्लोरिडो, FLUORIDO, है ना, फ्लोरिडो हो गया।
अब क्या बचा है, अब अपना O बचा है, तो जब O अकेला हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं ना। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। और यह क्या हो जाएगा अपना, क्रोमियम हो जाएगा या क्रोमेट हो जाएगा, बताओ, माइनस चार्ज है ना, तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे काय में, रोमन में। निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर अपना +2 चार्ज है ओवरऑल, सी आर का नहीं पता, ऊपर कितना होता है, यहाँ पर ऊपर -2 चार्ज होगा, और एफ पर कितना चार्ज होगा, एफ पर होगा अपना -1 × 4 = 0। चलो ज़रा निकालो अब ज़रा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 2 प्लस यहाँ पर x है, यहाँ पर -2 रहेगा, और प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा, = 0, -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x = 4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। चलो ये भी क्लियर हुआ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम समझते हैं कौन सा वाला, अब हम समझते हैं 40 नंबर वाला, है ना। तो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। देखो दिखने में ये चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, लेकिन अगर अपन ने ठान ले तो इतनी भी कठिन नहीं होती है ना। चल भाई स्टार्ट करते हैं, ये ले। चलो फटाफट, तो देखो सबसे पहले पार्टीशन करेंगे, ये वाला सब प्लस में जाएंगे, ये वाला सब माइनस में जाएंगे। Na मतलब होता है सोडियम, तो हम लिखेंगे SODIUM। और सोडियम पहले क्यों लिखा, बच्चा बच्चा जानता है कि प्लस चार्ज है, और हम समझाते हैं, हम सभी जानते हैं कैटायन इज ऑलवेज नेम फर्स्ट, ठीक है। अब हमें EDTA का नंबर तो है नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसका नाम लिखना पड़ेगा। EDTA का नाम होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, तो लिख देते हैं एथाइलिन, ETHYLENE, एथाइलिन डाइअमीन, डाई अमीन टेट्रा, TETRA एसीटेट, ACETATE। जगह नहीं बची तो मेटल का नाम लिखना पड़ेगा मुझे। मेटल का नाम निकल है, लेकिन माइनस चार्ज लगाए तो 8 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NiCkeLate, निकलेट। ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, Na2 यहाँ पर, तो बाहर है अपने पास 2 प्लस प्लस, निकल का नहीं पता, x मान लिया। EDTA पर कितना चार्ज होता है याद कर लो, EDTA पर -4 चार्ज होता है, ठीक है ना। इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल में क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, =0। अब 4 और +2 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और जब -2 तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2। तो इसका नाम है भैया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 15 वाले का हम देख रहे थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CO है, फिर यहाँ पर EN है, EN अपने 2 हैं, यहाँ Cl है, फिर यहाँ पर अपना ONO, यहाँ पर कितना है, प्लस है। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर, इसका नाम E से आता है, इसका नाम C से आता है, और इसका नाम N से आता है। सबसे पहले C का नाम लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं क्लोरिडो, CH, कैपिटल में C लिखेंगे, नहीं स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। CHLORIDO, क्लोरिडो लिख लिया। अब इसका नाम आता है E के हिसाब से, तो 2 से अपन क्या बोलते हैं, बिस, तो हमने बिस लिखा, है ना। फिर EN का नाम क्या हो जाता है, ईथेन, 1 2 डाइअमीन, ईथेन 1 2 डाई अमीन, ठीक है ना। अब क्या बचा है हमारा, ONO, इससे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, तो ये हो गया अपना नाइट्राइल, है ना। अब आता है अपना हाँ नाइट्राइल भी हो गया। अब आता है मेटल का नाम, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम क्या आएगा, कोबाल्ट, है ना। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चलो फाइंड कर लेते हैं। CO का यहाँ पर अपन ने x माना, EN यहाँ पर 0 है, तो 0 को अपन नहीं लिखते हैं। Cl कितना है, -1 है। ONO पर कितना चार्ज होता है, ONO पर भी -1 चार्ज होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पर, +1 चार्ज है। तो अपन यहाँ पर ध्यान से देखो, +1 के लिए यहाँ पर अपन 1 का यूज़ करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, =1 हो जाएगा। जब -2 तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन रेट 3 है। लेकिन अभी नाम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा है। हमें एक रूल हमने क्या पढ़ा था, कि जब भी यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन आयन लिख देते हैं। तो हम स्पेस देकर क्या लिख देंगे, आयन। ये 15 वाले का करेक्ट आंसर है। चलो 16 नंबर वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर कोबाल्ट है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NH3 है, NH3 कितना यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर ONO है ना, और फिर यहाँ पर SO4 है। तो चलो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसे पार्टीशन करेंगे, ये सल्फेट आयन माइनस होता है, ये पूरा प्लस हो जाएगा। 2 लिगेंड है, एक N से आता है, एक A से आता है। ऑब्वियसली ये वाला पहले लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे पेंटा, PENTA पेंटा। इसका नाम क्या है, अमीन, AMMINE अमीन। अब ये क्या है भैया, अपन इसे नाइट्रेटो बोल रहे थे ना, तो लिखेंगे अपन नाइट्रेटो, NITRITO नाइट्रेटो।
अब CO को अपन क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं, COBALT। मेटल का नाम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि SO4 माइनस था, पूरे पर प्लस आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी ज़रा। CO का हमें नहीं पता है, ये 0 × 5 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ONO पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, प्लस सल्फेट पर कितना होता है, -2 चार्ज होता है, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो x -3 हो जाएगा, और x का आंसर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। और बाहर क्या बचा है अपना, बाहर सल्फेट है, तो इसे अपन लिख देंगे आयन का नाम, क्या नाम है इसका, सल्फेट। अब बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट एग्जाम्पल की। बस हमारा इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल और बचा है, फिर आज का आपका वीडियो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, इसके बाद होमवर्क रहेगा, फिर वीडियो एंड हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर K है, यहाँ पर CO है, यहाँ पर CN है ना, फिर यहाँ पर CO2 है, फिर यहाँ पर NO भी है। अरे पूरे के पूरे लिगेंड एक साथ आ गए पार्टी मनाने। चलो देखो, यहाँ से पार्टीशन करेंगे, ये प्लस ये माइनस, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम C से आता है, इसका नाम C से आता है, इसका नाम N से आता है ना। तो चलो अपन कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों का नाम तो CC से आता है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सही बात है। तो साइनो की स्पेलिंग क्या होती है, CY, और कार्बोनिल की स्पेलिंग क्या होती है, CA। तो कौन जीता, ये नंबर फर्स्ट पे आएगा, ये नंबर सेकंड पे आएगा। तो चलो लिखते हैं फटाफट। नंबर फर्स्ट पे कार्बोनिल आता है, 2 हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, डाई कार्बोनिल। तो डाई कार्बोनिल, ठीक है ना, डाई कार्बोनिल हो गया। अब इस वाले का नंबर आएगा साइनो या साइनिडो, साइनिडो लिख लेते हैं, है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी आती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, NITROSO, नाइट्रोसो हो गया। अब ये सब कुछ हो चुका है, क्या बचा है, अच्छा मेटल बची है। तो अब मेटल पे कौन सा चार्ज है भैया, माइनस चार्ज है, तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट, ठीक है ना। अब हम इसका नंबर लिखेंगे, चलो भैया नंबर लिखते हैं। तो बताओ जरा, कैलकुलेट करो कितना कितना होगा। CO पर कितना चार्ज है यहाँ पर, CO पर कितना चार्ज है, अच्छा ये NFSO, नाइट्रोसो नहीं, नाइट्रोसिल होता है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिखना है हमें इसमें, नाइट्रोसिल, NITROSYL, नाइट्रोसिल है ना, नाइट्रोसिल कोबाल्टेट। और चार्ज कैलकुलेट करते हैं चलो। तो यहाँ पर +1 चार्ज है, और यहाँ CO पर अपन x माना है, CN पर -1 है, CO पर 0 चार्ज होता है, तो 0 × 2, और प्लस नाइट्रोसिल भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, =1। चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 का 1 आ गया, और यहाँ पर -1 का -1 हो जाएगा, 1 + -1, और यहाँ पर सब कुछ 0 0 हो गया, तो यहाँ पर जिगल में 1 का चल रहा है, यहाँ पर तो 0 है ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके, 0। तो यहाँ पर x से ये कट जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0, 0, है ना। बस काउंटर आयन तो अपन ने काउंटर आयन, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, कुछ नहीं करना है, देखो सब कुछ ठीक है। हमने क्या करा है इस बार, थोड़ा सा भावना में बह गए और प्लस वाले का नाम पहले नहीं लिखा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाले का नाम आएगा पोटेशियम, POTASSIUM, है ना। तो पोटेशियम डाई, अब ये पूरा नाम बिल्कुल सही है। चलते हैं हमारे लास्ट नाम की तरफ, इसके बाद आपका वीडियो एंड ही हो गया है ना। इसका और देख लेते हैं। चलो, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, लास्ट वाला एग्जाम्पल आ चुका है। यहाँ पर अपना एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पर अपना OH हो गया, और यहाँ पर अपना क्या है, H2O है। अच्छा यहाँ पर टाइपो है, ये H2O5 नहीं है, ये एक्चुअली H2O5 है ना, और यहाँ पर 2+ आयन है। तो इसका नाम फटाफट लिख लेते हैं, बहुत आसान है। लिगेंड, अब देखो एल्यूमिनियम बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं, सेंट्रल मेटल एटम ही है वो, डोंट वरी। अब इसका नाम हाइड्रोक्सिडो, H से आता है, इसका नाम एक्वा, A से आता है, तो पहले एक्वा लिखेंगे, लेकिन एक्वा का पहले नंबर लिखेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंटा, फिर हम क्या लिखेंगे, एक्वा, AQUA, पेंटा एक्वा हो गया। अब इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो, ठीक है ना। अब हम मेटल का नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम ऑब्वियसली चेंज नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम नहीं पता है ना। और हाइड्रोक्साइड पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। यहाँ पर वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 × 5 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 ही होगा, और इक्वल में यहाँ पर 2 चल रहा है। अब -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 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 इसका पूरा नाम नहीं है। ओ, यहाँ पूरा नाम नहीं है, बताओ क्या मिसिंग है, जल्दी बताओ। ये एक आयन है, तो अपन को इस पे जगह क्या लिखना पड़ेगा, आयन। तो लीजिए, हमने पूरे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए, और मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, एंड आई होप कि आपको अब
इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उनमें से मोस्टली आपसे बन जाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। अब आता है डू इट योर सेल्फ। अब इसको आप एक सेकेंड भाई, वापस जा वापस जा वापस जा वापस जा। हाँ, तो ये वाला है डू इट योर सेल्फ, आपको खुद से करके देखना है। इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि इनके नाम क्या हैं। सभी के नाम आप ट्राई करिए, मुझे पक्का पता है कि आप इन्हें कर सकते हैं ना। और यहाँ से ये सेपरेट है ना, ये एक अलग एग्जाम्पल है, ये ऊपर साइड में आके चिपक गया है, तो डोंट वरी। आगे देखते हैं और हमारे लिए क्या है। तो ये वही वाला है, कुछ नहीं, थोड़ा एनिमेशन डाला है मैंने कि जाते जाते आपके लिए एक अच्छा सा एनिमेशन देकर जाऊँ, ताकि आप इस चैनल को याद रखो, है ना, ताकि आपका चेहरा कुछ ऐसा हो जाए ऐसे देखने के बाद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये करना है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे बिल्कुल लाइक करें। और अगर कोई भी सजेशन इस वीडियो को लेकर तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।